नमस्कार साथियों, देव पाठशाला दौसा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं लखन सिंह गुजर आज राजस्थान पुलिस नई भर्ती 2024 की बात करने वाला हूं। साथियों, राजस्थान पुलिस नई भर्ती 2024 में 9000 पदों पर होगी भर्ती। फॉर्म कब से शुरू होने वाले हैं, ये सीईटी आधारित होगी या बिना सीईटी आधारित, सिलेबस क्या रहेगा, सारी चीज़ें हम इस क्लास में क्लियर करेंगे। इसका सिलेबस क्या रहेगा, सीईटी के आधारित पर होगी ये भर्ती या नहीं होगी, फॉर्म कब से शुरू होने वाले हैं, सारी चीज़ें हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो साथियों, क्लास को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के चिन्ह को ऑल प्रेस करना ताकि ऐसे हर क्लास का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। चलिए, तो मैं बिना देरी के साथ क्लास को स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, ये 10 तारीख की न्यूज़ है ना, ओरिजिन। यहाँ पर देखिए, चलिए यहाँ पर साफ साफ लिखा है, वित्त विभाग में एक थाने का भेजा प्रस्ताव, जल्द मंजूरी की संभावना। बजट में पुलिस के 5500 पदों की घोषणा थी। गृह विभाग ने 3500 पद बढ़ाकर 9000 का प्रस्ताव भेज दिया गया। 9000 का प्रस्ताव किसने भेजा? गृह विभाग ने। अब देखिए आगे, देखिए राज्य में युवाओं के लिए अच्छी खबर है, खासकर उनके लिए जो पुलिस महकमे में भर्ती होने की तैयारी में जुटे हैं। ये गृह विभाग ने बजट में प्रस्ताव 5500 पदों को बढ़ाकर करीब 9000 किए जाने का एक प्रस्ताव वित्त विभाग को भिजवाया। यानी बजट घोषणा से करीब 3500 पद ज़्यादा है। जो बजट में 5500 की घोषणा हुई थी, यहाँ पर 3500 पद ज़्यादा है। इसमें युवाओं के लिए पुलिस भर्ती में अवसर और बढ़ेंगे, क्योंकि जब पद बढ़ा दिए तो पुलिस भर्ती के पद बढ़ा दिए तो युवाओं के लिए अवसर भी बढ़ेंगे। गृह विभाग ने गत शुक्रवार को एक थाने पुलिस चौकी, साइबर थाने, SPCO दफ्तर, पुलिस बटालियन के प्रस्ताव भेजे, जिसमें बताया गया है कि कांस्टेबल से लेकर SP तक के लिए 9000 पद, कांस्टेबल से लेकर SP तक के लिए 9000 पदों की आवश्यकता होगी। इसमें IPS के पद भी शामिल हैं। गृह विभाग के प्रस्ताव पर किसके पद शामिल है? IPS के। गृह विभाग के प्रस्ताव पर विभाग की जल्दी मोहर भी लग सकती है, क्योंकि दोनों महकमों के मुख्यमंत्री के पास ही है। दोनों महकमे मुख्यमंत्री के पास ही है। अब यहाँ पर देखिए, गृह विभाग का तर्क, 3000 पदों की आवश्यकता RSC बटालियन के लिए। साथियों, RSC बटालियन के लिए 3000 पदों की आवश्यकता है। देखिए, RPSC बटालियन की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री ने बजट में RPSC की 3 बटालियन की घोषणा की। एक बटालियन में कमांडेंट से लेकर सिपाही तक 1000 पदों की आवश्यकता होती है, इसलिए 3 बटालियन मतलब 3000 पद। ठीक है। 2000 पुलिसकर्मियों की ज़रूरत है पेट्रोलिंग टीम में। महिला सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हर प्रदेश में 500 पेट्रोलिंग टीमों के गठन का वादा किया था। एक टीम में कम से कम 4000 पुलिसकर्मियों की ज़रूरत बताई गई है। इस लिहाज में 2000 पुलिसकर्मियों की आवश्यकता है। कितने की? 2000 पुलिसकर्मियों की यहाँ पर आवश्यकता है। 4000 पद नए थाने, चौकी और दफ्तरों के लिए चाहिए। राज्य सरकार ने 1 दर्जन नए थाने, पुलिस चौकी एवं CO दफ्तरों की घोषणा की है। नए थाने में SP एवं ASP यानी एडिशनल SP दफ्तरों और साइबर थानों के लिए भी नए पद का सृजन करना होगा, इसलिए करीब 4000 पदों की ज़रूरत होगी। तो कुल मिला के बात करूं, यहाँ पर 9000 पदों पर गृह विभाग ने प्रस्ताव भेजा है, और 9000 जब मोहर लग जाएगी तो समझ लेना आपका काम पक्का है और आपको 9000 पदों पर भर्ती होने वाली है। बहुत ज़्यादा पद है, 9000 पदों पर भर्ती होने वाली है। तो साथियों,
अब तैयारी से हटे नहीं, तैयारी जल्द से जल्द करें, क्योंकि आपको इस भर्ती में जुट जाना है, क्योंकि अब काफ़ी बहुत ज़्यादा पद है आपके लिए। अब देखिए, अब मैं बात करूँ, यह भर्ती CET पर आधारित होगी। CET पर आधारित है, ये बात क्लियर है भाई। CET पर आधारित ये भर्ती है और यहाँ पर CET में 40% आप मार्क्स लेकर आओगे, 40% अंक आप लेकर आते हैं तो आप CET पास कर लोगे। जब CET पास हो जाएगी तो आप इस भर्ती के काबिल हो जाओगे तो राजस्थान पुलिस में सिलेबस क्या क्या आएगा उसकी भी मैं यहाँ पर बातें करने वाला हूँ भाई। क्लास में अच्छे तरीके से मज़ा आने वाले हैं। देखिए, कांस्टेबल भर्ती है तो नवीनतम सिलेबस, आपका जो सिलेबस होगा उसमें 150 प्रश्न आएंगे और 150 ही अंक होंगे। क्लियर। अब देखिए, पहला जो ए भाग आएगा वो विवेचन एवं तार्किक योग्यता तथा कंप्यूटर का सामान्य ज्ञान आएगा। तार्किक योग्यता रीजनिंग और कंप्यूटर का आएगा, जिसमें 60 क्वेश्चन 60 नंबर के होंगे। दूसरा आएगा सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान और सामाजिक विज्ञान एवं सामयिक विषय पर आएगा, जो 35 क्वेश्चन 35 नंबर के होंगे। तीसरा भाग आएगा महिला एवं बाल विकास अपराध संबंधी आएगा, यानी कानून के बारे में आएगा, तो 10 क्वेश्चन 10 नंबर के होंगे। चौथा राजस्थान के इतिहास, कला, सांस्कृतिक, राजनीतिक एवं आर्थिक स्थिति से आएगा, जो 45 क्वेश्चन 45 नंबर के होंगे, यानी 150 क्वेश्चन 150 नंबर के होंगे। वह भाग है जो भारत लेवल के संबंधित आएगा और वह भाग है जो राजस्थान लेवल से संबंधित आएगा। वह भाग में 35 क्वेश्चन 35 नंबर के होंगे, वह भाग में 45 क्वेश्चन 45 नंबर के होंगे। आगे देखिए, अब थोड़ी बात कर लेते हैं साथियों कंप्यूटर की, वो रीजनिंग की बात कर लेते हैं पहले। तार्किक योग्यता, मेंटल एबिलिटी। पहला जो इसमें रीजनिंग में जो बात करूं मैं, तो आपका सिलेबस में जो पहला चैप्टर रहेगा क्रम परीक्षण, वेन आरेख। तीसरा है डेटा आरेख, दिशा परीक्षण, रक्त संबंधी, अंग्रेजी वर्णमाला पर आधारित, कोडिंग डिकोडिंग पर आधारित, दृश्य परीक्षण सहबंध पर आधारित, असंगत विजातीय छांटना, श्रृंखला अक्षर छांटना, मैट्रिक्स बॉक्स, लुप्त संख्या ज्ञात करना, बैठक व्यवस्थीकरण, पजल टेस्ट, पासा, घनघनाभ, कथन निष्कर्ष, है ना। और इसके बाद में आएगा हाथ मिलाने का उपहार संबंधी प्रश्न, घड़ी कैलेंडर, स्पेलिंग से संबंधित, दर्पण प्रतिबिंब, जल प्रतिबिंब, आकृति गिनना और शाब्दिक तर्क शक्ति। इतने सारे टॉपिक आपके रीजनिंग में आने वाले हैं। 20 के लगभग टॉपिक आपके आएंगे, है ना। ये टॉपिक आपके रीजनिंग में आएंगे। फिर साथियों कंप्यूटर की बात करूं, कंप्यूटर में देखो, कंप्यूटर के परिचय, कंप्यूटर की विशेषता, कंप्यूटर की कार्य प्रणाली, इनपुट और आउटपुट स्टोरेज, कंप्यूटर का संगठन, CPU मेमोरी, इनपुट एवं आउटपुट उपकरण, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एवं हार्डवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, MS एक्सेल, पावर पॉइंट, इंटरनेट एवं सूचना तकनीकी। अब आप कंप्यूटर के लिए एक विजय पब्लिकेशन की जो बुक आती है, मात्र 100 रुपये की आती है, वो बुक पढ़ लेना, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएंगे कंप्यूटर में, ठीक है। आप देखिए विज्ञान, विज्ञान की मैं बात करूं साथियों, विज्ञान की हमारे यहाँ पर रेगुलर क्लासेस चल रही है। विज्ञान के 2 दिन पहले हमने क्लास स्टार्ट किए, चाहे आप राजस्थान पुलिस, रीट, पटवार, LDC, पशु परिचर, कोई सी भी एग्जाम के हो, विज्ञान की क्लासें हमारे यहाँ रेगुलर चल रही है। कार्य, ऊर्जा शक्ति, विद्युत धारा, ऊर्जा ऊष्मा, लेंस व दर्पण, प्रकाश व ध्वनि, अणु परमाणु, अम्ल व क्षार, पदार्थ व भौतिक रसायन परिवर्तन, ईंधन, कोशिका, मानव रोग एवं उसके उपचार, पोषक पदार्थ, ये विज्ञान के टॉपिक है। अब चलिए, है ना, आगे भी है विज्ञान की, एवं न्यूटन के गति के नियम, गुरुत्वाकर्षण बल, चुंबक एवं उसके गुण, धातु अधातु, मिश्र धातु, कार्बन एवं यौगिक,
रेडिएशन पदार्थ, शरीर के तंत्र, उत्तक तरंग। अब विज्ञान में साथियों जो ऑप्शन है, जो चैप्टर है वो जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान तीनों को लेकर के यहाँ का टॉपिक है। तो आप ज़्यादा टॉपिक नहीं है। फिर देखो पारिस्थितिक एवं जैव विविधता, वर्तमान पर्यावरण मुद्दे, जंतु एवं पादप वर्गीकरण, पादपों का भोजन एवं श्वसन, आंतरिक अनुसंधान एवं रक्षा प्रौद्योगिकी, सूचना प्रौद्योगिकी, ये टॉपिक विज्ञान के हैं जो रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान से मिलकर है। अब देखिए इसमें नीचे है भारत संविधान और राज्य व्यवस्था। भारत का संविधान का विकास, भारतीय संविधान विशेषता, संवैधानिक के स्रोत, अनुसूचित प्रस्ताव, अनुच्छेद, मौलिक अधिकार, नीति निर्देश, मूल कर्तव्य, संघीय कार्यपालिका, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के बारे में आएगा। व्यवस्थापिका राज्य लोकसभा में आएगा। व्यवस्थापिका राज्यसभा लोकसभा के बारे में आएगा। न्यायपालिका सर्वोच्च न्यायालय के बारे में आएगा। नियंत्रण एवं महालेख परीक्षक महान्यवादी के बारे में आएगा। वित्त आयोग, चुनाव आयोग के बारे में आएगा। नीति आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बारे में। ये हो गए भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था। अब चलिए आगे देखिए भारत का इतिहास। साथियों इतिहास में 3 भाग है। पहला है प्राचीन भारत का इतिहास, दूसरा मध्यकालीन भारत का इतिहास और तीसरा आधुनिक काल भारत का इतिहास। देखिए प्राचीन भारत का इतिहास, हड़प्पा सभ्यता, वैदिक सभ्यता, महाजन काल, बौद्ध जैन, विश्व के अन्य धर्म, मौर्य काल, गुप्त साम्राज्य, भारत पर विदेशी आक्रमण, भारत पे जो विदेशी लोगों का आक्रमण हुआ था उसके बारे में भी आएगा। दिल्ली सुल्तान, विजयनगर साम्राज्य, मुगल वंश, भक्ति एवं सूफी आंदोलन, विश्व इतिहास से संबंधित प्रमुख घटनाएं, है ना, मध्यकाल का इतिहास में आएगा। अब देखो आधुनिक भारत का इतिहास में भारत के यूरोपीय का आगमन, भारत में ब्रिटिश सत्ता की स्थापना, 1857 क्रांति, सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन, राष्ट्रीय में कांग्रेस भूमिका, महात्मा गांधी एवं राष्ट्रीय आंदोलन का उनका योगदान, संयुक्त राष्ट्र संघ। अब देखो 1857 की क्रांति के टॉपिक का आप पढ़ लोगे तो राजस्थान के इतिहास में भी है, तो आपको एक जगह से ही क्लियर कर लेना है, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ यानी आपको पूरा टॉपिक को पढ़ लेना है, भारत से लेकर के राजस्थान तक, ठीक है। तो ये इतिहास की टॉपिक है। अब नीचे भूगोल आएगी। भूगोल में भी 3 भूगोल हैं, 2 भूगोल हैं। एक तो विश्व भूगोल, एक भारत भूगोल, एक राजस्थान भूगोल। भूगोल 3 है, लेकिन यहाँ पर देखिए विश्व भूगोल में सौरमंडल, वायुमंडल, विभिन्न परतें, विश्व के महाद्वीप एवं महासागर, अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं, नदी के किनारे बसे, विश्व के प्रमुख शहर, विश्व के प्रमुख स्थानों के उपनाम। फिर भारत का भूगोल में भारत की स्थिति एवं भौतिक विभाजन, नदी, झीलें, मिट्टी एवं राष्ट्रीय उद्यान, खनिज ऊर्जा संसाधन, कृषि एवं प्रमुख उद्योग, जनसंख्या। फिर समसामयिक घटनाएं आएंगी कुछ। देखो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व की घटनाएं, चर्चित व्यक्ति उनके स्थान, खेल एवं खेलकूद संबंधी गतिविधियां, प्रमुख पुरस्कार एवं सम्मान, किस किस को पुरस्कार, किस किस को सम्मान मिला है, और अर्थशास्त्र से संबंधित सामान्य जानकारी यहाँ पर पूछी जाएगी। इसके बाद में आता है साथियों कानूनी के बारे में। जैसे सबसे पहले दे रखा है महिलाओं के विरुद्ध हिंसा, बलात्कार, अब बलात्कार को जो रोकथाम लगाया था वो दहेज निषेध अधिनियम 1961 में लगाया गया था। घरेलू अहिंसा अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956 में लगाया था। यौन उत्पीड़न महिलाओं का निषेध प्रतिनिधि निषेध 1986 में था। महिलाओं और लड़कियों का अपहरण, घरेलू अहिंसा, महिला संरक्षण अधिनियम 2005 में लगाया था। एक है लज्जा भंग, महिलाओं का कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न रोक अधिनियम 2013 में था, जो पॉक्सो अधिनियम नवीन बदलाव पीसो एसीटी के तहत IMP के तहत बदला था। दूसरा है
बड़ों के विरुद्ध हिंसा, शिशु हत्या, बाल अधिनियम 2006, कन्या भ्रूण हत्या, बालाश्रम निषेध रोकथाम अधिनियम 1986, बालाश्रम संशोधन 2016, चाइल्ड रेप लैंगिक अपराधियों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 में रोक लगाई थी चाइल्ड रेप पर, यानी बच्चों के साथ रेप करना। बड़ों का अपहरण सी बॉक्स, बाल वैश्वीवर्ती बाल आश्रम, है ना। ये टॉपिक आपके जो अपराध वाले टॉपिक है महिला एवं बाल विकास में आएंगे, ठीक है। आप देखिए आगे सिलेबस बहुत काफ़ी लंबा है। यहाँ पर देखिए राजस्थान की सामान्य जानकारी, जिसे राजस्थान का इतिहास, राजस्थान प्राचीनतम सभ्यता, गुर्जर प्रतिहार वंश, चौहान वंश, अजमेर रणथंभौर जालौर के गोहिल वंश, राठौड़ वंश, कछुआ वंश, 1857 के क्रांति के संग्राम में योगदान, राजस्थान किसान आंदोलन, प्रजामंडल आंदोलन, राजस्थान का एकीकरण, राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व, है ना। ये आपके 10 टॉपिक है, इनमें से 10-11 टॉपिक हैं, है ना, क्लियर। अब देखिए राजस्थान की भाषा एवं बोलियाँ, कला सांस्कृतिक में राजस्थान का साहित्य, हस्तशिल्प कला, किले महल छत्री आदि, चित्रकला, स्थापत्य कला, लोक देवता लोक देवियाँ, संत संप्रदाय, वेशभूषा एवं आभूषण, लोक नृत्य, लोक संगीत, वाद्य यंत्र, रीति रिवाज, त्यौहार, मेले, राजस्थान की प्रमुख जनजातियाँ। ये टॉपिक कला सांस्कृतिक में आएंगे। आप पढ़ते हैं राजस्थान का भूगोल, राजस्थान का स्थिति विस्तार, भौतिक स्वरूप, राजस्थान की जलवायु, नदी, झीलें, मिट्टियाँ, राजस्थान की वनस्पतियाँ, वन्य जीव अभ्यारण्य, राजस्थान की शिशु संपदा एवं डेयरी विकास, खनिज संसाधन, ऊर्जा संसाधन, राजस्थान में पर्यटन, राजस्थान की सिंचाई परियोजना, राजस्थान के उद्योग, 2011 की जनगणना के आंकड़े, राजस्थान में परिवहन, राजस्थान में कृषि एवं प्रमुख फसलें, राज्य स्तरीय समसामयिकी घटनाएं, यानी राजस्थान की जो करंट होती है वह है, ठीक है। अर्थव्यवस्था में राज्य की कार्यपालिका, राज्य व्यवस्था में जो राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद, विधानमंडल, विधान परिषद, विधानसभा, न्यायपालिका, उच्च न्यायालय व अधीनस्थ, स्थानीय स्वशासन, राजस्थान लोक सेवा आयोग, राजस्थान मानव अधिकार आयोग, राजस्थान महिला आयोग, राजस्व मंडल, राजस्थान लोकायुक्त एवं महाधिवक्ता। अर्थव्यवस्था, राजस्थान के संदर्भ में अर्थव्यवस्था का वृहद परिक्षेत्र, आर्थिक मुद्दे, आर्थिक वृद्धि एवं विकास, राजस्थान की प्रमुख योजनाएं। यह हो गया भूगोल, हो गया इतिहास, हो गया कला सांस्कृतिक, हो गया राज्य व्यवस्था होगी, अर्थव्यवस्था हो गई। आप देखिए यहाँ पर साथियों 150 अंक पर आपके 150 प्रश्न होंगे और आपको परीक्षा उत्तीर्ण करने के आधार पर आपको देखो यहाँ पर दे रखा है कि जनरल ओबीसी के लिए 40% अंक प्राप्त होना है, एससी के लिए 36% अंक लाने आपको पास होने के लिए, लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए, ठीक है। यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी है, जो मैं आपको बता दूँ नेगेटिव मार्किंग है वो 1/3 है, यानी 3 प्रश्न आप गलत कर दोगे तो आपका 1 नंबर कट जाएगा, ठीक है। अगर क्लास अच्छी लगी तो लाइक से जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करना ताकि ऐसे हर क्लास का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। फिर मिलते हैं एक लेटेस्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।